नमस्कार दोस्तों, आज का जो क्लास होगा वो होगा मेमोरी सेक्शन का क्लास होगा। जबकि मेमोरी सेक्शन का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है आपके फ़ोन में, क्योंकि अब तो ज़्यादा लोग मेमोरी यूज़ करते ही नहीं है फ़ोन में। लेकिन कि फिर भी कभी कभी बहुत सारे कुछ कस्टमर लेके आ जाते हैं कि हमारे में मेमोरी सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसका इंटरनल मेमोरी कम होता है तो एक्सटर्नल मेमोरी का यूज़ करते हैं। तो मेमोरी के बारे में कुछ जानकारी हम लोग इसमें लेंगे। मेमोरी के बारे में ये जानकारी लेंगे कि मेमोरी सेक्शन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आता है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसका कैसे ट्रेसिंग होता है, मेमोरी का ट्रे में कितने पिन होता है और उस पिन का डिटेल्स क्या होता है, उस पिन का डिटेल को कैसे हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले आपको देखना है कि मेमोरी जो ट्रे होता है वो चलिए हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे। अपना एक तो फोन है और ये सिम ट्रे है। सिम ट्रे आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे फोन है जिसमें 2 सिम लगा सकते हैं और एक मेमोरी भी लगा सकते हैं। तो ये जो फोन है इसमें एक सिम 2 सिम लगा सकते हैं और एक मेमोरी लगा सकते हैं। और बहुत सारे फोन में ऐसा होता है एक सिम और एक मेमोरी लगा सकते हैं। तो चलिए, इस फोन में 2 सिम लगा सकते हैं और एक मेमोरी साथ में आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहली चीजें ये है कि मेमोरी कार्ड जो है उसमें टोटल पिन का संख्या कितना होता है। तो मेमोरी कार्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब टोटल जो पिन होता है मेमोरी कार्ड में वो 8 पिन होता है। तो चलिए, सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम में हम 8 पिन का डिटेल जान लेंगे, फिर हम इसका ट्रेसिंग चेक करेंगे, फिर हम इसके बारे में डिटेल और जानेंगे। थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट होगा क्योंकि लॉन्ग वीडियो में थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाता है, तो थोड़ा शॉर्ट करने का हम प्रयास करेंगे और शॉर्ट में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो मेमोरी ट्रे है अपना फोन का, वो मेमोरी ट्रे का जो 8 को पिन है उसका कनेक्शन कहाँ जाता है, कैसे जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेमोरी ट्रे बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, ये रहा अपना मेमोरी ट्रे बना रहे हैं हम और मेमोरी ट्रे का एक डायग्राम दे रहे हैं। मेमोरी ट्रे में टोटल होता है 8 पिन होता है, तो 8 पिन बनाने का हम प्रयास करेंगे इसमें। तो चलिए, हम 8 पिन यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल हम 8 पिन बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन बन गया। ये क्या है, मान लेते हैं मेमोरी ट्रे है। अब यहाँ पे चलते हैं, इसका जो कनेक्शन है वो कहाँ कहाँ पे गया हुआ है, कैसे कैसे गया हुआ है। तो सबसे आपको ध्यान ये देना है कि मेमोरी ट्रे का हमेशा चौथा नंबर का जो पिन होता है वो वोल्टेज का लाइन होता है। वोल्टेज चाहिए मेमोरी का चलने के लिए, उसके लिए वो पावर आईसी से कनेक्टेड होता है। 1 2 3 4 मतलब चौथा नंबर का जो पिन है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं पावर आईसी से। तो चलिए, यहाँ पे मैं एक पावर आईसी बना दिया। अब यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है कि मेमोरी ट्रे का जो कनेक्शन होता है 1 2 तीसरा मतलब छठा नंबर जो पिन होता है वो मेमोरी ट्रे जो कनेक्ट रहता है वो ग्राउंड से मतलब अर्थ से कनेक्ट रहता है। उसके बाद जितने सारे पिन होते हैं हमारा, जैसे कि 1 नंबर का जो पिन होता है ये हमारा सीपीयू से कनेक्टेड होता है। दूसरे नंबर का जो पिन होते हैं ये भी हमारा सीपीयू से कनेक्टेड है। तीसरे नंबर का पिन होते हैं ये भी हमारा सीपीयू से कनेक्टेड है। चौथे नंबर पावर आईसी से कनेक्टेड है। फिर अपना 5वां नंबर सीपीयू से कनेक्टेड है। छठा नंबर ग्राउंड से कनेक्टेड है। फिर 7वां नंबर सीपीयू से कनेक्टेड है। 8वां नंबर सीपीयू से कनेक्टेड है। मतलब टोटल 8 पिन में एक जो पिन हो जाएगा वो अपना हो जाएगा पीएमआईसी, जो कि पावर मैनेजमेंट आईसी होता है, पावर आईसी जिसको कहते हैं। मतलब 8वां नंबर का पिन पीएमआईसी से जुड़ा रहेगा। बाकी सारे पिन सीपीयू से कनेक्ट रहेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो मेमोरी होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। मतलब मेमोरी जो होता है वो एक्सटर्नल मेमोरी हम फोन में यूज करते हैं। मतलब मेमोरी में जो भी डाटा होता है वो सीपीयू को चाहिए होता है। तो सारे लाइन जो है वो मेमोरी से कनेक्टेड रहता है, वो सीपीयू में कनेक्ट रहता है। तो चलिए, अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं इसका पिन का काउंटिंग कैसे करेंगे। जब आप पिन का काउंटिंग करोगे उसमें ध्यान रखना है कि जो भी मेमोरी होता है उसमें मेमोरी ट्रे का 6 नंबर जो पिन होता है वो अपना ग्राउंड रहता है। तो जो ग्राउंड है वो 6 नंबर हो जाएगा, वो 6 नंबर हो जाएगा। अगर ये 6 हो जाएगा तो ये 7 होगा, और ये 8 होगा तो ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा और 1 होगा। मेमोरी ट्रे का पिन को आप काउंटिंग ऐसे करेंगे। अब जब इसको फुल टेस्टिंग आप करोगे तो भाई साहब ये रीडिंग करेगा, रीडिंग करेगा, रीडिंग करेगा, रीडिंग करेगा, ये बीप करेगा और ये रीडिंग करेगा और ये रीडिंग करेगा। मतलब टोटल 7 पिन आपको रीडिंग करेगा और एक जो पिन है वो आपको बीप करेगा। अगर ऐसा करता है तो मेमोरी ट्रे का जो ट्रैक है,
जो CPU तक गया है, जो पावर ऐसी तक गया है लाइन, वो सही है। अगर जो बीप करने वाला लाइन, सॉरी जो रीडिंग करने वाला लाइन है, अगर वो बीप कर जाता है तो हम समझेंगे कि ये लाइन का कोई कंपोनेंट या IC जहां से कनेक्टेड होगा वो शॉर्ट होने का संभावनाएं हो सकता है। ये अब हो गया कूल टेस्टिंग के जरिए। कि कूल टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। दूसरी चीजें, ये जो है 4 नंबर का पिन, ये तो कूल टेस्टिंग में रीडिंग करेगा। और अगर वोल्टेज चेक करते हो, अगर फोन चालू होता है ना, तो यहाँ पे वोल्टेज आ सकता है 1.8 से लेकर के 2.8 के समथिंग, क्योंकि ये जो वोल्टेज सप्लाई करता है पावर ऐसी का जो वोल्टेज होता है वो वीरेंस वोल्टेज होता है, वो ज्यादातर 1.8 वोल्टेज 1.2 वोल्टेज के आसपास ही ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करता है। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम को ऐसे समझेंगे। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं सिमेट्रिक डायग्राम। सिमेट्रिक डायग्राम में फटाफट चेक कर लेते हैं। यहाँ आते हैं और ये रहा सिमेट्रिक डायग्राम, हम चेक करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं हार्डवेयर में तो हम आपको काउंटिंग करा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन जो है वो मेमोरी ट्रे का पिन है। अब चलते हैं हम इसको लेआउट में। जब हम लेआउट में जाएंगे तो मेमोरी ट्रे है। मेमोरी ट्रे का जब हम ट्रैक खोलेंगे, जब हम सिमेट्रिक डायग्राम में खोलना चाहेंगे, इसको डबल क्लिक करके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्यार से जाएंगे और कर देंगे पेस्ट कर देंगे, सर्च कर देंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। जब हम क्लिक कर दें तो ये जो खुला ना, वो हमारे सामने यहाँ देख सकते हैं SD कार्ड है ना। तो ये SD कार्ड किसको कहते हैं? मेमोरी कार्ड को कहते हैं। तो मेमोरी कार्ड का पूरा डाटा खुल गया। टोटल कितना पिन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन है ना। यहाँ पे 2 लाइन गिना है, ये काउंटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे एक ही लाइन काउंटिंग होगा, क्योंकि आगे जा करके एक ही लाइन बन जाता है। अब सिंपल सा चीज है, अगर आप सिमेट्रिक डायग्राम चलाने के लिए जानते हो तो आप ये कंपोनेंट कहाँ लगा है, नहीं लगा, ढूंढ सकते हो। इस कंपोनेंट को चेक कर सकते हो। ये डायोड कैसे लगा, नहीं लगा, इसको आप चेक कर सकते हो। अगर आप चेक करने के लिए नहीं जानते हो तो कमेंट करेंगे, तो शायद हम उस पर टाइम मिलेगा तो वीडियोस बना करके आपको अपलोड कर देंगे। ये सिमेट्रिक डायग्राम है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, ये है कि हम देखें 4 नंबर के पिन पावर ऐसी में जा रहा है और बाकी CPU में जा रहा है। तो उसी को हम ट्रैक चेक करके आपको एक बार दिखाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि जेन्युइन सही में हमारा सारे जो टोटल पिन है, जो 6 पिन है, वो CPU में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारा SD कार्ड है और यहाँ पर देखेंगे ये जो लाइन है, ये डाटा 1 है, डाटा 0 है और क्लॉक का लाइन है। क्लॉक लाइन हमेशा CPU में जाता ही है। यहाँ पर आप देखेंगे डाटा 2 है, डाटा 3 है, CMD है, मतलब 3 लाइन ये और 3 लाइन ये भाई हमारा CPU में जाएगा। एक तो ग्राउंड में जा रहा है और एक जो ये लाइन है ये पावर ऐसी में कनेक्टेड होगा। तो चलिए फटास के हम देखते हैं। किसी एक लाइन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। जब ऐसे किए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं SD लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 वो लाइन जो है वो हमारा किसके अंदर आया है? ये है एक IC है। IC कंफर्मेशन करते हैं, डबल क्लिक यहाँ किए हैं और हम चले गए लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद हम पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद D को हटाएं। D को हटाने के बाद यहाँ पे सर्च किए और ये क्लिक किए। तो देखो कैसे सेलेक्ट किया, CPU को सिलेक्ट किया। मतलब हमारा मेमोरी ट्रे का जो कनेक्शन है वो टोटल 6 कनेक्शन CPU के अंदर आया हुआ है। और बाकी एक जो कनेक्शन बचा वो भाई सब कहाँ पे गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं पीछे जाकर के। ये रहा, मेमोरी ट्रे पहुंच गए हैं और ये जो कनेक्शन है ये हमारा गया होगा कहाँ पे? V, मतलब वोल्टेज का लाइन हो सकता है। तो पावर ऐसी में जाने की संभावनाएं है। यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखो ये देखो इस लाइन के होते हुए इस IC में आया है और यहाँ पे लिखा है U2000 मेरा कहाँ पे लगा हुआ है, कौन सा IC है? थोड़ा सा कंफर्म करते हैं इस तरीके से और ये रहा। और ये देखो पावर IC को सिलेक्ट किया। मतलब हमको क्या समझ में आया, SD कार्ड जो अपना लगा हुआ है यहाँ से टोटल 6 गो लाइन CPU में गया और 1 गो लाइन पावर IC में गया है और 1 गो लाइन ग्राउंड में गया। हम यहाँ पे क्या चेक कर लें कि जो मेमोरी ट्रे है उसका टोटल 8 पिन का डिटेल, कि किसमें रीडिंग करेगा, किसमें बीप करेगा। रीडिंग क्यों करेगा ये भी जान गए, बीप क्यों करेगा क्योंकि एक पिन ग्राउंड में गया तो बीप करेगा ही, बाकी सारा रीडिंग करेगा क्योंकि एक पावर IC में गया, बाकी CPU में गया। ये हम लोग डायग्राम में चेक करके देखें। दोस्तों अगर ये वीडियो में समझ में आया होगा तो ठीक है। अगर आपका इसका स्लो मोशन का वीडियो चाहिए, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, आप कमेंट करेंगे, जरूर हम वीडियो लेकर के आने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये रहा मेमोरी कार्ड का ट्रैक के बारे में कुछ जानकारी दी है। ये सब काम कब करना चाहिए? जब मेमोरी नहीं सपोर्ट करता है, मेमोरी ट्रे का ट्रैक में मिसिंग रहता है, तब हम लोग ये सब कामों को करते हैं। दोस्तों ये वीडियो को देखने में कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।